नमस्कार दोस्तों, पर स्वागत है। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। जी हाँ, जारी किया है नोटिस। फाइलों में कैद शिक्षा का पैसा, स्कूलों का विकास कार्य रुका। जी हाँ दोस्तों, जो जो विद्यालयों का अलॉटमेंट है वह फाइलों में कैद हो गया है। फाइल आगे नहीं बढ़ी है। स्कूलों का विकास कार्य रुका हुआ है। 22 जिलों के डीपीओ से मांगा गया है स्पष्टीकरण। क्यों मांगा गया स्पष्टीकरण, आइए देखते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो यह खबर निकल के आ रही है कि कि फाइलों में कैद शिक्षा का पैसा, स्कूलों का विकास कार्य रुका। जी हाँ, बिहार सरकारी विद्यालय की व्यवस्था सुधारने के लिए जारी बजट को खर्च करने में भारी लापरवाही सामने आई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बजट का 60% हिस्सा भी खर्च न करने वाले नालंदा समेत 22 जिलों के डीपीओ से 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सख्त लहजे में कहा है कि तय सीमा में संतोषजनक व्यय न होना कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए वेतन मद को छोड़कर विकास कार्यों के लिए कुल 1044.44 करोड़ की ड्राइंग लिमिट तय की गई थी, लेकिन 9 फरवरी 26 तक गूगल ड्राइव पर मिली रिपोर्ट के मुताबिक केवल 633.80 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। कई जिलों में तो यह आंकड़ा 60% से भी नीचे है। इस कार्रवाई के बाद जिलों में हड़कंप है। नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने सभी प्रखंडों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर खर्च की गई राशि को 75% तक पहुंचाएं। समय पर बजट खर्च न होने का सीधा असर स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा समय समय पर पत्र, मार्गदर्शन एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। साथ ही एक सप्ताह में उपलब्ध न्यूनतम 75% व्यय सुनिश्चित करें। 3 जिलों में सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या है ड्राइंग लिमिट, इसका असर क्या है। वेतन मद की राशि को छोड़ अन्य जो भी स्कूलों के विकास मद में खर्च की जाने वाली राशि को बजटीय भाषा में ड्राइंग लिमिट कहा जाता है। इसमें केंद्र की भी राशि होती है जो ड्राइंग लिमिट के तहत खर्च राशि के अनुसार मिलती है। इसका असर यह है कि बजट स्कूलों की मरम्मत, पेयजल, लाइब्रेरी और खेलकूद के सामान जैसे विकास कार्यों के लिए था। 22 जिलों में खर्च कम होने का मतलब है कि वहां के हजारों बच्चे आधुनिक सुविधाओं से वंचित रह गए। 3 जिलों में ने 60% से कम खर्च किया। पटना, नालंदा, लखीसराय, शिवहर, औरंगाबाद, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया, बक्सर, मधुबनी, गोपालगंज, मुंगेर, शेखपुरा, समस्तीपुर, अरवल, बांका, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, सिवान एवं सारण। भास्कर, आनंद फानन में फंड जारी होने से गुणवत्ता प्रभावित होगी। जी हाँ,
सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जारी बजट का फरवरी के दूसरे सप्ताह तक केवल 60% खर्च होना यह बताता है कि अधिकांश जिलों में प्लानिंग की कमी थी। अब नोटिस के डर से अगले 15 से 20 दिनों में आनन फानन में फंड जारी किए जाएंगे, जिससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। बजट के निर्धारण में ड्राइंग लिमिट की भूमिका काफी अहम होती है। कम खर्च पर अगले वर्ष आवंटन में कटौती हो जाएगी। कई राशि कम खर्च पर बजट में कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइंग लिमिट निर्धारित किया जाता है। इसी के अनुसार शिक्षकों और कर्मियों के वेतन को छोड़कर अन्य सभी मदों में खर्च करने के लिए अलग अलग राशि आवंटित की जाती है। केंद्र सरकार पीएफएमएस पोर्टल से आवंटित राशि के खर्च पर नजर रखती है। इस साल के बजट में खर्च राशि के आधार पर ही अगले साल के बजट में अगली किस्त की राशि मिलेगी। कम राशि खर्च होने पर कटौती होती है। रितेश वर्मा, MIS प्रभारी, नालंदा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इतना कम राशि खर्च होने पर सभी स्कूलों का विकास कार्य रुका हुआ है। तो आप सभी के लिए यह और 22 DPO पर कार्रवाई हुई है। तो आप सभी को यह कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।